श्री सद्गुरु देवाय नमः। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। भाइयों बहनों, दुख में जब जीव के सामने सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब जीव देवी देवता, संत महात्मा, ज्योतिषियों के चक्कर काटने लग जाता है कि शायद कहीं से कुछ हो जाए जिससे उसके जीवन के अंधेरे दूर हो जाएं। लेकिन उसका फायदा कुछ लोग उठाते हैं और आपको ठग कर चले जाते हैं, जिससे आपकी जेब में जो पैसा होता है वह भी निकल जाता है और आपका विश्वास खत्म हो जाता है। पर यह दास कहता है कि आप दुख आने का इंतजार ही क्यों करते हैं? जब दुख पड़ेगा तभी कोई सहारा ढूंढेंगे। याद रखिए, जब सुख आया है तो दुख भी आएगा। यही संसार का नियम है। उससे पहले अपनी तैयारी कर लेना। जैसे अगर बेटी पैदा हो जाती है तो आप पहले से ही उसकी शादी की तैयारी करने में जुट जाते हैं, धन संचय करने लग जाते हैं। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो ऐन समय पर व्यवस्था कहाँ से होगी, यह सोचते हैं ना भाई। तभी तो कह रहा हूँ कि आप कहाँ भटक रहे हैं। आप अभी से राधा नाम का सहारा पकड़ लीजिए। राधा नाम आपको सारे दुख दर्द से दूर कर देंगी, आप पर दुख नहीं आने देंगी। जो नाम जप करते हैं वह इस बात को मानते हैं, फिर देर किस बात की। आज से ही नाम जप करना शुरू कर दें। प्रारब्ध के कारण आने वाले दुख स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, उसकी छाया भी आपको छू ना सकेगी। नाम से बढ़कर इस कलिकाल में कोई नहीं है। सभी संत महात्मा और शास्त्र नाम के बारे में कहते कहते थकते नहीं है। नाम जप करिए बस। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह बिहार से सचिन जी ने भेजी है। इस कथा से आपको पता चल जाएगा कि अंधेरे जीवन में कैसे उजाला हो जाता है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सचिन जी ने बताया, गुरुजी मेरा नाम सचिन है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरी पत्नी ही थे। मैं पढ़ा लिखा होने के बाद भी कहीं भी टिक कर नौकरी नहीं कर पा रहा था। किसी भी कंपनी में 1 से 2 माह के अंदर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता था कि जिसके कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ जाती थी या मुझे निकाल दिया जाता था, जिसके कारण कई महीने बिना नौकरी के गुजारनी पड़ जाती थी। हमारे घर का पूरा खर्चा हमारे पिताजी की नौकरी से चल रहा था। अपने निजी खर्चे के लिए भी उन्हीं पर आश्रित रहना पड़ता था, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में जाने लग गया। सरकारी नौकरी के न जाने कितने एग्जाम दिए, किंतु कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। वहीं मेरी पत्नी 2 बार गर्भवती हुई, किंतु दोनों बार उसका बच्चा गिर गया, जिसके कारण वह अभी बहुत रोती थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करें जिससे हम दोनों लोग अपने डिप्रेशन से बाहर आ सके। हमारे माता पिता हम दोनों को समझाते रहते थे कि परेशान मत हो, अभी तो हम लोग हैं ना, क्यों परेशान होते हो, तुम लगातार प्रयास करते रहो, सफलता तुमको जरूर मिलेगी। लेकिन अपने मन को कैसे समझाएं कि जब हमको सेवा करने का समय है, हमारे माता पिता हमारा खर्चा उठा रहे हैं। हाल यह होने लगा कि मन करता था कि आत्महत्या कर लूं और इस जिंदगी से छुटकारा पा जाऊं। हमारे दोनों भाई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मैं सबसे छोटा माता पिता पर बोझ बन के बैठा हूं। गुरुजी, एक दिन तो मैंने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, किंतु मेरे बाद मेरे माता पिता और पत्नी का क्या होगा यह सोचकर चुप हो गया। गुरुजी, फरवरी 2023 को एक दिन मैं राधा कृष्ण के मंदिर गया और उनके सामने बहुत देर तक रोता रहा और प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, हमें हर तरफ अंधेरा दिख रहा है, उजाला कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो, कोई तो रास्ता दिखा दो जिससे कि जीवन जी सकूं, या यूं ही रो रो के जिंदगी गुजारूंगा। मैं काफ़ी देर तक मंदिर पर बैठा रहा। आधे घंटे के बाद मैंने मोबाइल निकाला था कि उसी समय यूट्यूब का एक नोटिफिकेशन आया। जब उसको देखा तो उसके नीचे यूट्यूब ने राम नाम की महिमा से जुड़ी सत्य कथा का वीडियो रिकमेंड किया। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने गोकुल भवन अयोध्या चैनल में राम नाम की महिमा के और भी वीडियो देखे, तो मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। जिसके बाद मैंने मंदिर में बैठे बैठे आपको फ़ोन मिलाया।
गुरुजी, जब आपसे बात हुई तो मैंने अपनी समस्या के बारे में आपसे बात की तो आपने कहा, कलयुग में हर समस्या का केवल एक ही हल है, भगवान का पावन नाम। जिसने नाम महाराज की शरणागति कर ली, उसके जीवन का अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हमारे दुख केवल हमारे पाप कर्मों का ही फल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। जिसके बाद गुरुजी आपने मुझे राधा नाम का जप करने के लिए कहा। उसके साथ ही आपने नाम दान देकर मुझे जप करने की विधि बताई और साथ ही नाम जप की सावधानियों के बारे में भी बताया। गुरुजी, आपके निर्देशानुसार मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था, गुस्सा आने लगा, गंदे गंदे विचार स्वप्न आने लगे। मैंने आपसे पुनः संपर्क किया तो आपने कहा कि परेशान मत होना, यह सभी के साथ होता है। नाम जप के प्रभाव से हमारे अंदर के विकार बाहर आने लग जाते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं तभी ऐसा होता है। आपका मन करे या ना करे, नाम जप करते रहें। गुरुजी, मैंने वैसा ही किया। गुरुजी, नाम जप के प्रभाव से मैंने 3 माह में अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जहां अच्छा पैकेज मिला। उसके बाद मुझे दिव्य दर्शन भी होने शुरू हो गए। गुरुजी, मेरी पत्नी अगस्त में गर्भवती हो गई। मेरे साथ सब अच्छा होने लगा। मेरी देखा देखी मेरी पत्नी ने भी नाम जप करना शुरू कर दिया। गुरुजी, अब सब अच्छा चल रहा है। गुरुजी, राधा रानी की कृपा से मेरी पत्नी की मार्च में डिलीवरी होनी है। मेरी नौकरी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। गुरुजी, राधा नाम ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपने मेरे जीवन को नई दिशा दे दी। आपने मेरे ही जैसे न जाने कितने लोगों का जीवन बदल दिया। गुरुजी, आप मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए हैं, जिसने मेरे अंधेरे जीवन को राधा नाम से रोशन कर दिया। आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही पुनीत कार्य है। गुरुजी, आपकी निस्वार्थ सेवा ने लोगों के अंधेरे जीवन को उजाला कर दिया है। आपके कारण कितने लोग भगवत मार्ग पर चल पड़े। गुरुजी, आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही सभी के ऊपर बनाए रखना। गुरुजी, अपने परिवार के साथ मैं आपके चरणों में जल्द आऊँगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब तक आप संसार की तरफ देखते हैं तो सुख के समय सब आपका साथ देते हैं, लेकिन प्रारब्धवश जब आप पर दुख पड़ता है तो जिनको आप अपना समझते हैं वह सभी लोग आपसे कन्नी काटने लग जाते हैं। केवल नाम का सहारा कर लीजिए, फिर आपको किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें और अपना कल्याण करें। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।